हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ नॉवेल रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस, Great Expectation. So basically in this video we're going to talk about some facts about this novel, then important characters and summary. Then soon I'm going to upload another video which will be based on important question answers. So let's start with the introduction. Great Expectations is the 13th novel by Charles Dickens and his penultimate completed novel. Penultimate means next to last. It's not last but next to last. It depicts the education of an orphan nicknamed Pip, and his actual name is Philip Pirrip. So the story of this novel revolves around the protagonist Pip. In the Victorian era, books were often published by magazines in serial installments before they were printed as complete books. तो विक्टोरियन पीरियड में क्या होता था, जो बुक्स लिखते थे ऑथर्स, उसको मैगजीन में पहले प्रिंट किया जाता था, सीरीज वाइज वो आता था. Thus, Great Expectations was serialized in all the year round. It was a weekly magazine owned by Dickens. The novel is widely considered to be a classic example of Bildungsroman. Bildungsroman क्या है? ये एक लिटरेरी जॉनरा है जहाँ पे कैरेक्टर का डेवलपमेंट दिखाते हैं. तो इस जॉनरा को ग्रोइंग अप भी कहा जा सकता है या फिर कमिंग ऑफ एज. And it has been adapted into numerous plays, films and television series. One interesting fact about this novel is that it has been published with two different endings. इसके दो अलग endings थे. जो पहला एंडिंग था वो सैड एंडिंग था, तो लोगों ने कंप्लेन किया. इनफैक्ट विक्टोरियन पीरियड में ऐसी एंडिंग का ट्रेंड नहीं था, तो इन्होंने उसको रीराइट किया, फिर एक हैप्पी एंडिंग डाला. नाउ विल सी द कैरेक्टर्स. सो द फर्स्ट कैरेक्टर इज पिप. As I told you before that his actual name is Philip Pirrip and he is the protagonist of this novel. He is the main character of this novel. So Pip is the protagonist and the narrator of Great Expectations. Pip begins the story as a young orphan boy being raised by his sister and brother-in-law. ये किसके साथ रहता था? अपनी sister और brother-in-law, Mr. and Mrs. Joe. The next character is Joe Gargery, Pip's brother-in-law. ये पिप का कौन है? brother-in-law. The village blacksmith and Mrs. Joe, Pip's sister and Joe's wife. Mrs. Joe is a stern and overbearing figure to both Pip and Joe. फिर इसके बाद है मिस हैविशम. ये एक ओल्ड लेडी है, वेल्दी लेडी है और थोड़ी सी स्ट्रेंज है. स्ट्रेंज इसलिए है कि वो हमेशा अपने ब्राइडल गाउन में रहती है. इसको एक आदमी ने धोखा दे दिया है. इसको शादी के लिए प्रपोज करके शादी नहीं किया. इनफैक्ट इसके जो कुछ वेल्थ थे उसको चुरा कर वो लेके चला गया था. तब से वो इसी तरीके से बिहेव करती थी, रोज़ अपने वेडिंग को सेलिब्रेट करती. देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज एस्टेला. एस्टेला कौन है? मिस हैविशम की एडॉप्टेड डॉटर है और ये बहुत ही कोल्ड है नेचर से, बहुत ही क्रूअल है. वो पिप को हमेशा इंसल्ट करती रहती है, इसको ह्यूमिलेट करती है, लेकिन पिप इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था. द नेक्स्ट कैरेक्टर इज एबल मैगविच, द कॉन्विक्ट दैट पिप हेल्प्स एट द बिगनिंग ऑफ द नॉवल. ये एक अपराधी रहता है, तो नॉवल का जब बिगनिंग होता है, मतलब शुरुआत जब होती है, तब पिप इसका हेल्प करता है, इसको खाना देता है, इसकी हथकड़ियाँ तोड़ने में इसकी हेल्प करता है. और जब नॉवेल प्रोग्रेस करता है, जब पिप को बहुत सारा वेल्थ मिलता है, तब पता चलता है कि जो इसका सीक्रेट बेनिफैक्टर रहता है वो मैगविच ही रहता है. फिर इसके बाद है बीडी. ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही काइंड गर्ल रहती है जो कि पिप के एज की रहती है. जब स्टोरी में दिखाते हैं पिप के सिस्टर को कोई सर पे अटैक कर देता है, तब से वो बीमार रहती है, तो उसका देखभाल करने के लिए बीडी को बुलाते हैं. देन नेक्स्ट इज जैगर्स, रैशनल एंड सीमिंगली इमोशनलेस लॉयर फॉर मिस हैविशम एंड फॉर पिप. जैगर्स वही लॉयर रहता है जो पिप के पास आता है, पिप और जो के पास आता है, उसे बताता है कि कोई एक सीक्रेट बेनिफैक्टर है जो पिप की हेल्प करना चाहता है, उसे फंड देना चाहता है ताकि वो अच्छा एजुकेशन पा सके. फिर है कॉम्पिसन. ये भी एक कॉन्विक्ट रहता है और मैगविच पिप को जब अपनी स्टोरी बताता है तो बोलता है कि मेरा जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी है, जब मैं इस लाइन में आया उसके पीछे कॉम्पिसन रिस्पॉन्सिबल है. और मैगविच की पूरी स्टोरी सुनने के बाद पिप को पता चलता है कि जो मिस हैविशम को फूल किया था, मतलब जो उसको धोखा दे के भाग गया था, वो कोई और नहीं, कॉम्पिसन ही रहता है. फिर जो कैरेक्टर्स हैं वो हर्बर्ट पॉकेट है, देन स्टार टॉप और ड्रूमल. ये तीनों पिप को लंदन में मिलते हैं, उसके साथ अपार्टमेंट शेयर करते हैं, उनके फ्रेंड बन जाते हैं. तो फ्रेंड्स, इसमें और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन सिर्फ मैंने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया है. सो लेट्स स्टार्ट विद द समरी. Great Expectations is a story about the life of a simple little boy named as Pip.
हिज एक्चुअल नेम इज फिलिप पिरिप और पिप क्या है उसका निक नेम। द स्टोरी टेल्स हाउ ही लिव्स through a poor childhood and into a rich adulthood and learn many lessons throughout this process. So the book begins with the protagonist introducing himself. Who is the protagonist here? Pip. Pip कौन है? मेन कैरेक्टर है इस नॉवेल का और ये जो स्टोरी है वो कैसे स्टार्ट होती है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। The story is set in Kent and London in England and the year is about 1812 to 1840. Pip lives with his older sister Mrs. Joe and her husband Mr. Joe. तो जो मिसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा रूड है, बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है, उसका पिप के साथ अच्छे टर्म्स नहीं है और जो उसका हस्बैंड है मिस्टर जो वो बहुत ही काइंड है और वो पिप के साथ भी बहुत ही अच्छे से रहता है। तो एक सीन में दिखाते हैं कि जो पिप है, जो प्रोटैगनिस्ट है, वो अपने पेरेंट्स के ग्रेव के पास है। Pip looks over the graves of his parents in a cemetery. Then there he accidentally meets an escaped convict. Convict मतलब एक अपराधी वहाँ पर आ गया, जहाँ पे वो अपने पेरेंट्स के कब्र के पास था वहाँ पे एक कन्विक्ट आ गया। तो इसके हाथ शेकल से बने थे, हथकड़ियों से बंधे हुए थे। तो इसने पिप को धमकी दिया, थ्रेटन किया कि वो उसके लिए खाना लेकर आए और किसी को बताए ना और साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज लाए जिससे वो हथकड़ी को तोड़ सके। पिप स्टील्स फूड एंड अ फाइल फ्रॉम होम एंड टेक्स देम टू द कन्विक्ट। जैसा कन्विक्ट ने बोला, जैसे उस अपराधी ने पिप से कहा, वो पिप ने उसके साथ वैसे ही किया, उसके लिए खाना लेकर आया। फिर नेक्स्ट डे उस एरिया में पुलिस आते हैं तो मिस्टर जो और पिप मिलकर उसको ढूंढते हैं, उस कन्विक्ट को ढूंढते हैं और जब कन्विक्ट मिल जाता है पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, लेकिन वो फिर भी पिप का नाम नहीं लेता कि वो उसको हेल्प किया था। तो इस कन्विक्ट का नाम क्या था? मैगविच। आफ्टर अ व्हाइल पिप गेट्स इनवाइटेड टू विजिट द हाउस ऑफ मिस हैविसम। हैविसम नाम की एक लेडी थी, उसके घर में पिप को इनविटेशन मिलता है और उसके घर को इस नॉवेल में क्या रिफर किया गया है? सेटिस हाउस। सो मिस हैविसम इज अ वेल्दी एंड अ स्ट्रेंज वुमेन। अब वो स्ट्रेंज क्यों है? उसके साथ एक इंसिडेंट हुआ था कि एक आदमी उससे शादी करने वाला था लेकिन उसके सारे वेल्थ को वो चुरा कर चला गया, उसे धोखा दे दिया। तब से वो सदमे में आ गई थी और उस दिन से वो अपने घर को उसी तरीके से डेकोरेटेड रखती थी। इनफैक्ट वेडिंग ड्रेस पहन के रहती थी जिस तरीके से वो अपने वेडिंग डे पर प्लान की थी। और उसने पिप को अपने घर पर इसलिए इनवाइट किया था ताकि पिप जो है उसकी एक एडॉप्टेड डॉटर जो थी स्टेला, उसके साथ उसको कंपनी दे सके। अब स्टेला जो है पिप को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करती थी, उसका इंसल्ट करती थी, उसे ह्यूमिलेट करती थी। वो ऐसा क्यों करती थी? क्योंकि जो मिस हैविसन है उसको इसी तरीके से पाल पोस के बड़ा की थी, क्योंकि उसको बचपन से ही सिखा रही थी कि आपको मेन के साथ ऐसे ही बिहेव करना है। स्टेला हमेशा पिप के कंडीशन को, उसके पॉवर्टी का इंसल्ट करती थी। पिप स्टेला को पसंद करने लगता है, लेकिन जितना ज़्यादा वो स्टेला के साथ रहता था वो उतना ही अपने आप से नफरत करने लगा। अपने लो स्टेटस से, अपने सिंपल क्लोथ से, अपने फेस से वो नफरत करने लग गया। सो फ्रॉम द टाइम ही मेट स्टेला फॉर द पिप ग्रेट एक्सपेक्टेशंस वर टू बी अ जेंटलमैन एंड टू बी एडमायर्ड बाय दिस पॉलिश्ड गर्ल एंड हर मदर। तो पिप के लिए क्या ग्रेट एक्सपेक्टेशन था? उनके लिए क्या एक्सपेक्टेशन था कि एक जेंटलमैन बनना और ये जो दो लेडी है स्टेला और उसकी मदर, उससे एडमिरेशन मिलना, उससे रिस्पेक्ट मिलना। अब ये सारी चीज़ें पिप एक्सपेक्ट करने लगा। इसके बाद जब पिप का नेक्स्ट विजिट रहा सेटिस हाउस में, तब उसे पता चला स्टेला को फ्रांस भेजा जा रहा है हायर एजुकेशन के लिए। और इसके कुछ दिनों बाद मिसिस जो, पिप की जो सिस्टर है, उस पर कोई अटैक कर देता है, उसके सर पे कोई मार देता है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाती है, कुछ करने के लायक नहीं रहती। तो इसके देखभाल के लिए एक नर्स को बुलाते हैं, यंग लेडी को बुलाते हैं जिसका नाम होता है बीडी। बीडी बहुत ही काइंड, बहुत ही स्वीट गर्ल रहती है, लेकिन पिप को इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहता। वो उसको एक ऑर्डिनरी लड़की समझता है, उसकी तरफ वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। फिर इसमें दिखाते हैं कि कुछ सालों के बाद एक लॉयर आता है पिप से मिलने, जिसका नाम होता है मिस्टर जैगर्स। वो पिप और मिस्टर जो को ये बताता है कि कोई एनोनिमस बेनिफैक्टर है, मतलब कोई अनजान बेनिफैक्टर है जो पिप के एजुकेशन का पूरा खर्चा उठाना चाहता है। तो पिप अभी छोटा है, इसलिए उसको वो सारे फंड्स नहीं मिलेंगे। तो जब तक उसको वो फंड ना मिले तब तक उसका जो गार्जियन है वो मिस्टर जैगर रहेगा। अब पिप के पास नए क्लोथ्स हैं, फैंसी क्लोथ्स हैं, लोग उसको अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। अब जब ये लंदन पहुंचता है, वहाँ पे ये 3 लोगों के साथ अपार्टमेंट शेयर करता है, जिसका नाम होता है हर्बर्ट पॉकेट, बेंटली ड्रुमिल
and star top. Here he also takes classes to become a real gentleman. Pip makes quick progress and is soon able to behave just like other high class people. बहुत ही जल्दी उसका प्रोग्रेस हुआ, जैसे बाकी सब हाई सोसाइटी के लोग बिहेव करते थे ये वैसा बिहेव करने लगा। अपने पास्ट को लेके बहुत ही ज़्यादा अशेम्ड फील करता था, उसे अच्छा नहीं लगता था। इनफैक्ट जो मिस्टर जो था जिसके साथ इसका बहुत अच्छा टर्म था, जो इसका ब्रदर इन लॉ था, वो जब इससे मिलने आया था तो ये उसे भी अवॉइड कर रहा था कि ये मतलब लो क्लास लोग हैं और वो उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा था। लेकिन जब उसे पता चला कि उसके सिस्टर का डेथ हो गया है तो वो उसके फ्यूनरल को अटेंड करने जाता है और मन ही मन उसको बुरा लगता है कि उसने जो के साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया। और अगर हम पिप और स्टेला का रिलेशन देखें तो पिप अभी भी स्टेला से प्यार करता है, उसके अंदर वही फीलिंग्स है, लेकिन जो स्टेला है उसको वैसे ही ह्यूमिलेट करती है, उसके साथ बहुत ही क्रूएल्टी के साथ बिहेव करती है। इनफैक्ट वो पिप के फ्रेंड बेंटली ड्रुमल के साथ रिलेशन में आ जाती है और उससे शादी भी कर लेती है। Now at the same time an encounter from the past reintroduce itself. अब जो पास्ट था वो पिप के सामने आ गया। अब पास्ट में कौन था? एबल मैकविच। पिप को पता चल गया कि जो उसका सीक्रेट बेनिफैक्टर था वो मैकविच था, जो उसे ग्रेवयार्ड में मिला था, जो कि एक कन्विक्ट था, मतलब एक अपराधी था। फिर मैकविच ने पिप को अपनी सारी स्टोरी बताई कि वो ऑस्ट्रेलिया के लिए भाग गया था, वहाँ जाके उसने बहुत फॉर्च्यून बनाया और मिस्टर जैगर को अपॉइंट किया ताकि वो पिप की हेल्प कर सके, पिप का केयर कर सके, क्योंकि पिप ने एक बार बचपन में मैकविच को जब वो भूखा था तो उसको खाना खिलाया था। तो ये उसका एक तरीके का साइन ऑफ ग्रेटिट्यूड था पिप के लिए। मैकविच पिप को बताता है कि वो इन सब इनलीगल चीज़ों में, क्रिमिनल एक्टिविटी में अपने एक एक्स पार्टनर के वजह से फंसा था जिसका नाम था कॉम्पिसन। मैकविच की पूरी स्टोरी सुनने के बाद रीडर्स को ये पता चलता है कि स्टेला का जो असली फादर था, एक्चुअल फादर था, वो मैकविच था और स्टेला की मदर जैगर्स के यहाँ पे काम करने वाली एक लेडी थी। और मिस हैविसन को जो फूल किया था, जो उसको धोखा देकर भाग गया था, उसके पैसे लूट के चला गया था, उसका नाम था कॉम्पिसन। ये जो कॉम्पिसन था, तो बात समझ में आ गई। मैकविच और जैगर्स की यहाँ पे जो काम करने वाली औरत थी वो स्टेला के पेरेंट्स थे और जो मैकविच का एक्स पार्टनर था जिसके वजह से मैकविच इस क्रिमिनल एक्टिविटी में फंसा, उसका नाम था कॉम्पिसन। वो मिस हैविसन को फूल करने वाला वही आदमी था। मैकविच की सारी बात सुनने के बाद पिप डिसाइड करता है कि वो मैकविच की हेल्प करेगा उसे छुपने के लिए, लेकिन फिर भी मैकविच पकड़ा जाता है, उसे कहीं चोट लग जाता है, उसके वजह से वो पकड़ा जाता है और प्रिजन में ही उसका डेथ हो जाता है। काफ़ी टाइम पहले से ही पिप मैकविच का दिया हुआ पैसा यूज़ करना बंद कर दिया था। अब उसकी कंडीशन पहले जैसे नहीं रही, बहुत ज़्यादा डेट में आ गया था, बहुत ज़्यादा कर्ज में आ गया था, उसका हेल्थ भी ख़राब हुआ। और इस सिचुएशन में मिस्टर जो पिप के पास आता है, जो उसका ब्रदर इन लॉ रहता है पिप का, वो उसके पास आता है, उसकी हेल्प करता है, उसका केयर करता है, इनफैक्ट उसके डेप्ट को भी रीपे करता है, उसकी हेल्प करता है। फिर रिकवरी के बाद पिप हर्बर्ट और उसकी वाइफ को ऑफिस के लिए ज्वाइन करता है, उनके साथ वो काम करने लगता है और ये सारी बातों को 11 साल हो जाते हैं। तो फिर 11 साल के बाद पिप वापस से जो के पास आता है, जो से मिलने आता है, तो उसे पता चलता है कि जो और बिडी दोनों ने शादी कर ली है और उनका एक बेटा भी है जिसका नाम उन्होंने पिप रखा था। फिर इन लोगों से मिलने के बाद जो सेटिस हाउस जाता है जहाँ पे मिस हैविसम रहती थी और स्टेला रहती थी, वहाँ पर वो जाता है, वहाँ की चीज़ों को देखता है, पुरानी चीज़ें याद करने लगता है। तब वहाँ पे उसको स्टेला मिलती है जो कि अब विडो रहती है। स्टेला से बात करने के बाद, उसकी कंडीशन जानने के बाद, ये दोनों अपनी लाइफ को फिर से नए तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका एक और पार्ट आने वाला है इस वीडियो का, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।